नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मदास शास्त्री। आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति। आइए जानते हैं ग्रहों की क्या स्थितियां हैं और किन किन राशि वालों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। किन के जीवन में लाभ आएंगे, किसके जीवन में हानियां आएंगी। इसके लिए बात करते हैं मंगल की। मंगल मेष राशि अंतर्गत संचार करेंगे, जो भूमि का, धैर्य का, व्यापार का भी मालिक कहला जाता है। स्वग्रही होकर के मेष राशि पर विराजमान है मंगल। वहीं राहु की स्थिति वृष लग्न पर होगी, जो वृष लग्न पर विराजमान है। केतु वृश्चिक लग्न अंतर्गत जाकर के विराजमान होंगे। मकर राशि में पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें गुरु नीच का होकर के विराजमान है। साथ में सूर्य है, बुध है, शुक्र है और शनि। शनि तो स्वग्रही है, लेकिन गुरु की स्थिति जो है नीच ग्रह अंतर्गत होने के कारण धनु और मीन राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ दिक्कतें उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये ग्रहों की स्थिति है। ग्रहों से ही संसार है। जीवन का चक्र जो है ग्रहों से ही है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। एक ग्रह की रेखा रथ के पहिए की समान है। जिस तरह रथ का पहिया कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, उसी तरह ये ग्रह हमारे जीवन में कभी सुख और कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी यश कभी कीर्ति प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि इन 12 राशियों पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव है। कौन कौन सी राशि वालों के लिए लाभकारी होंगे ये ग्रह और किन राशि वालों के लिए हानिकारक होंगे। इन 12 राशियों का फल आप धैर्यपूर्वक सुनिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मेष राशि के बारे में। 12 राशियों का गोचर सप्ताहगत फलादेश आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस लग्न के जातक जो है थोड़ा क्रोधी मिजाज के होते हैं, तामसी प्रवृत्तियां होती हैं, स्वभाव से जिद्दी होते हैं, तीखा चटपटा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये मेष राशि के जातकों का स्वभाव होता है। इस सप्ताह मंगल जो है स्वयं अपने घर पर विराजमान है। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल जो स्वग्रही होकर के मेष राशि पर विराजमान है। मंगल स्वराशिगत होने से उद्यम एवं उत्साह में वृद्धि होगी। नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी जब मंगल स्वग्रही होकर के मेष राशि अंतर्गत विराजमान होते हैं। सांसारिक कार्यों में भी दोस्तों प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। हृदय में पारस्परिक पारिवारिक कोई नई खुशी का माहौल भी बन सकता है। थोड़ा मन में अशांति जरूर रहे। द्वितीय भाव में राहु और मंगल का योग होने वाला है। कुछ आर्थिक परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है मंगल, जिसके कारण हमारे जीवन में मार्ग से हम विचलित भी हो सकते हैं। इसीलिए धैर्यता से कार्य करें। केतु अष्टम भाव में वृश्चिक का संचार करने के कारण उदर संबंधित, पेट संबंधित विकार भी उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए खान पान में विशेष ख्याल रखें। मेष राशि अंतर्गत दसम भाव में गुरु का संचार। गुरु जो है भाग्येश नीच का होकर के कर्म भाव में विराजमान है। तो दृढ़ निश्चय जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो आपका निश्चय दृढ़ उथल पुथल। इसीलिए ध्यान रखिए कि भाग्येश जब कर्मेश नीच होकर के बैठता है तो मन में एकाग्रता नहीं। कई कार्यों को लेकर के हम चलते हैं, तो इस समय आप अपने मन में एकाग्रता लाइए।
जिससे आपको सफलता मिलेगी। आए शनि स्वग्रही होकर के मकर में गोचर में विराजमान, आय के साधन तो बनेंगे, सफलता भी मिलेगी, पर आपके मन में निश्चितता जो होनी चाहिए, जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, उससे आप वंचित हो। तो अपने मन को एकाग्र करें, एक मार्ग में लगाइए। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं वृष राशि के बारे में। इस सप्ताह वृष राशि वालों का क्या ग्रह गोचर कहता है, कैसा उनका समय रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, वृष राशि का मालिक शुक्र होता है, जो कला का प्रतिनिधित्व करता है, कीर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यश का प्रतिनिधित्व करता है, शान शौकत का भी राजा शुक्र माना गया है ग्रह। हाँ, इस वर्ष इस सप्ताह में शुक्र की जो स्थिति है, लग्न का मालिक होकर के और भाग्य भाव में गुरु के साथ विराजमान है। गुरु और शुक्र की युति वृष राशि वालों के लिए तो बिल्कुल चांदी ही चांदी है। भाग्य में सफलता मिलेगी, कार्यों में भी सफलता मिलेगी। शुक्र भाग्य स्थान में सूर्य बुध शनि से युक्त पंचग्रही योग का भी निर्माण हो रहा, जो नए नए कार्यों के बनने का संकेत दे रहा। आलस को छोड़िए और परिश्रम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। शुक्र पारिवारिक कार्यों में भी वृद्धि करता है, पारिवारिक जनों से भी कुछ खुशियां प्राप्त होगी। 12 फरवरी से राहु का संचार के कारण सर संबंधित वेदनाएं आदि परेशानियों का भी योग शुक्र ही निर्माण करता है। पारिवारिक जीवन में संभल कर रहिए, थोड़ा कलह उत्पन्न हो सकती है। मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठ जाने के कारण पारिवारिक उलझने उत्पन्न हो सकती हैं, इसीलिए सावधानी पूर्ण कार्य करें। यह था वृष राशि का। तो दोस्तों आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का गोचर क्या कहता है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तीव्र बुद्धि के जातक माने जाते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध, जो अष्टम भाव में जाकर के पंचग्रही योग निर्माण कर रहा है। सूर्य के साथ युति भी बनाया हुआ है। सूर्य के साथ बुध बैठता है तो सूर्य बुधादित्य योग भी बना देता है। लेकिन बुध जो है वक्री बुध अस्त होकर अष्टम भाव में बैठने के कारण मानसिक उलझने भी उत्पन्न करता है, दिमाग में स्थिरता नहीं रहने देता है। तो दोस्तों ध्यान रखो, शत्रु भी उत्पन्न होंगे, बने बनाए कार्यों में भी दिक्कतें बाधाएं उत्पन्न होंगी, अपने ही पराये होंगे। सावधानी पूर्ण कार्य करें, विचार कर कार्य करें, कोई भी कार्य आवेश में आकर के ना करें। कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार मन में उसके विषय में विचार करें। वही गुरु अष्टम भाव में जाने के कारण उदर संबंधित, पेट संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करता है। खान पान में भी विशेष ध्यान रखें। केतु मंगल जो है आय भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान है, आय के साधन बनते रहेंगे, धन संबंधित परेशानियां उत्पन्न नहीं होगी। राहु जो है 12वें भाव में बैठा है, बुरे लोगों की संगति से बचें, खर्चे ना बढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। व्यवसायों के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसीलिए धैर्यतापूर्ण सावधानी पूर्ण कार्य करें। दोस्तों ये रहा मिथुन राशि का गोचर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि का गोचर क्या कहता है, कर्क राशि वालों का भविष्य क्या कहता है। जैसा आप जानते हैं कर्क राशि का मालिक चंद्रदेव, जो मन का कारक है, और कहते हैं मन जो करे व्यक्ति वही करता है। मन कहेगा तो बैठेंगे, मन कहेगा तो चलेंगे, तो मन के अधीन ही ये शरीर है।
और मन का मालिक चंद्रदेव। तो कर्क राशि वाले जातक चंद्र के अधीन उनका जीवन होता है। तो मन की खुशियों के निमित्त आइए जानते हैं कि कर्क राशि का भविष्य क्या कहता है। कार्य के क्षेत्रों में अकस्मात उलझने उत्पन्न हो सकती हैं, सावधानी से कार्य करें। बनते हुए कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं, क्योंकि वृश्चिक का केतु पंचम भाव में विराजमान है। निर्वाह योग्य साधन बनेंगे आएगी, परंतु खर्च की अधिकता होने के कारण उलझने भी उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान रखें। कर्क राशि में गुरु की स्थिति मकर में सप्तम भाव में जाकर के पंचग्रही योग निर्माण हो रहा है, जिसके कारण परिवार में भी कुछ खिन्न बातें हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो धैर्यता पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करें। दशम का मंगल कर्मनिष्ठ बनाता है, कर्म के प्रति आप जागृत रहेंगे, कर्म करने के लिए उद्यत होंगे और कर्म से ही आपको सफलता मिलेगी। अतः मन को एकाग्र करके और कर्म के क्षेत्र पर ही अपने आप को समर्पित करें। आय भाव में राहु आय के साधन निर्माण करता रहेगा, लेकिन व्यर्थ की भाग दौड़ भी बनी रहेगी। मन में चिड़चिड़ापन गुस्सा भी बना रहेगा। अतः धैर्यता पूर्वक कार्य करें। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का इस सप्ताह का भविष्य का। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिंह राशि वालों का गोचर क्या कहता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, यश कीर्ति का मालिक सूर्य, प्रतिष्ठा का मालिक सूर्य। सिंह राशि के जातक स्वभाव से जिद्दी होते हैं और यही जिद इनके हार का कारण बन सकती है, क्योंकि गोचर में सूर्य षष्ठम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण नए नए शत्रु भी उत्पन्न करता है। सावधानी पूर्वक कार्य करें। सुख भाव में थोड़ा अभाव रहेगा, कार्य बनते बनते रुकेंगे, लेकिन भाग्य मंगल मेष का विराजमान होकर के कार्य भाग्य को आगे की ओर भी ले जाएगा, नए नए सफलताओं को भी प्रदान करेगा। खर्च की अधिकता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा कलह भी उत्पन्न हो सकती है, तो सबको लेकर के चलने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का इस सप्ताह का ग्रह गोचर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कन्या राशि का गोचर क्या कहता है इस सप्ताह। कन्या राशि का मालिक बुध पुनः वक्री एवं मार्गी पंचमस्त संचार करने से कुछ विवादास्पद मामले, मान हानि का तनाव तथा मन में अशांति भी उत्पन्न हो सकती है। निकटतम संबंधियों से तकरार एवं खर्च की अधिकता भी बढ़ सकती है, क्योंकि बुद्धि का मालिक जो बुध है वो पंचम भाव में विराजमान है। मन की एकाग्रता को भी भंग करता है। मानसिक तनाव भी जो है बुध प्रदान करता है। 4 फरवरी के बाद कुछ आय के साधन निर्माण होंगे। अष्टम मंगल कोई ना कोई बीमारियां उत्पन्न करता है, खान पान में विशेष ख्याल रखें। अष्टम का मंगल स्वभावतः गोचर में अच्छा माना नहीं जाता है, इसीलिए धैर्यता पूर्वक कार्य करें। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह कन्या राशि का गोचर फल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तुला राशि का ग्रह गोचर क्या कहता है। तुला राशि का भविष्य कैसा रहेगा इस सप्ताह, क्योंकि तुला राशि पर शनि की ढैया का भी प्रभाव भरपूर रहेगा। तुला राशि का मालिक शुक्र गुरु के साथ युति बनाया है, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, सुख के नए नए संसाधन उत्पन्न कराएगा, लेकिन फिजूल खर्चे भी बढ़ाएगा। धन का
थोड़ा अभाव बना रहेगा। आय तो होगी, पर आय के साथ व्यय के भी मार्ग खुले रहेंगे। धैर्यता ध्यान पूर्वक कार्य करें। मंगल स्वग्रही होकर के विराजमान है। धनेश सप्तम भाव में केंद्र में विराजमान है, मेष का होकर के, तो धन की आवक बनी रहेगी। राहु अष्टम का गोचर में जाकर के बैठने के कारण स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परंतु ध्यान रखें, किसी को कर्ज देने से पहले 10 बार अपने मन में विचार इस बात का करें, क्योंकि मकर का शुक्र जो है पंचग्रही योग निर्माण कर रहा है, जिसके कारण लेन देन के मामले में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। वहीं भाग्येश पंचम भाव में विराजमान होने के कारण नए नए साधन भी उत्पन्न कराएगा। कुल मिलाकर के ये सप्ताह तुला राशि वाले जातकों के लिए सुंदर होने वाला है। शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, जिसका उपाय आप करते रहिए, धैर्यपूर्वक कार्य करिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये रहा तुला राशि का गोचर फल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा भविष्य। क्या कहती है ग्रहों की दशा, कैसा रहेगा गोचर। वृश्चिक राशि का मालिक मंगल स्वग्रही मेष का होकर के बैठा हुआ, नए नए कार्य, नए नए विचार, नई नई योजनाओं का निर्माण कराएगा, सफलता भी दिलाएगा, पर मन में धैर्यता का अभाव भी बना रहेगा। कोई भी कार्य करने से किंतु परंतु के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन वही स्वास्थ्य संबंधित विकार भी गुरु उत्पन्न कराता है। बीमारियों के कारण धन का व्यय हो सकता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। कार्य के क्षेत्र में सफलता भी दिलाता है, नए लोगों से पहचान करवाता है, नए नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करवाता है। पराक्रम में थोड़ा उत्साह और वृद्धि भी हो, कुछ बिगड़े काम बनने का भी योग बनाता है। धन के लाभ भी प्राप्त होंगे। राहु मंगल योग से नए कार्य भी निर्माण होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा इस सप्ताह का वृश्चिक राशि वाले जातकों का गोचर फल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धनु राशि का ग्रह गोचर क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, धनु राशि का मालिक गुरु गोचर में नीच का होकर मकर राशि में पंचग्रही योग भी निर्माण कर रहा है। धन भाव में विराजमान, धन का अभाव भी बना रहेगा। कार्यों में रुकावटें होंगी, संघर्ष के बाद ही अपेक्षित लाभ की प्राप्ति होगी। इसीलिए धैर्यपूर्वक कार्य करें। जायदाद वाहन आदि में खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। मन थोड़ा अशांत रहे। नए नए कार्यों में आए दिन कोई न कोई रुकावटें उत्पन्न हो। शनि की 7.5 का भी प्रभाव जो है धनु राशि वाले जातकों पर वर्ष पर्यंत बना रहेगा। पारिवारिक कलह भी उत्पन्न कराएगा, इसीलिए विचार या धैर्य पूर्वक कोई कार्य करें। धैर्यता की बहुत जरूरत है। तो जातक, जैसा आपने सुना, ये था इस सप्ताह धनु राशि वाले जातकों का गोचर फल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मकर राशि का गोचर क्या कहता है। कैसा रहेगा मकर राशि वालों का यह सप्ताह। मकर राशि का स्वामी शनि, सत्य का कारक, सत्य के मार्ग में चलाने का एक ही कारक ग्रह है, वह है शनि। शनि देव चलते तो धीरे धीरे, शनि है शनि, धीरे धीरे, परंतु परिणाम अंततः हितकर ही प्राप्त होते हैं। शनि की 7.5 का भी
प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के ऊपर पूर्णतः विराजमान रहेगा। आय कम, खर्च की अधिकता बरकरार रहेगी। घरेलू उलझनों के कारण मन अशांत रहेगा। मन में कोई ना कोई परेशानियां बनी रहेगी। अपनों से वियोग भी कराता है। शारीरिक कष्ट, पीड़ाओं से डॉक्टरों के पास आवागमन के कारण भी उत्पन्न शनि ही करा रहा है। व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रहेगी। आंशिक लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। अत्यंत संघर्ष के बाद अपेक्षित फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए शनि देव की उपासना करें। कोई भी कार्य करने से पहले विचार करें, परामर्श करें। अपने से बड़ों का अपमान न करें। गौ ब्राह्मण का अपमान न करें। मांस मदिरा का प्रायः प्रयास करें कि शनिवार के दिन सेवन न करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का साप्ताहिक गोचर फल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुंभ राशि का गोचर फल क्या कहता है इस सप्ताह। कुंभ राशि का मालिक शनि, 7.5 का भी प्रभाव रहेगा। लेकिन शनि स्वग्रही लगने से बेस हो गया है। आय से अधिक खर्च की संभावनाएं बरकरार रहेंगी। सावधानी पूर्वक कार्य करें। ऊपर से 7.5 का भी प्रभाव आप पर भरपूर रहेगा। कार्यों में बनते बनते कार्यों में उलझने भी उत्पन्न कराएगा। मानसिक अशांतियां पैदा कराएगा। लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेत्र संबंधित विकार उत्पन्न करा सकता है। सावधानी पूर्वक कार्य करें। सूर्य की उपासना करें। शनिदेव सत्य के स्वामी हैं, सत्य पे चलने वाले ग्रह हैं। अतः शनि की आराधना अवश्य करें, जिससे 7.5 का प्रकोप जो है कुंभ लग्न वाले जातकों के ऊपर कम से कम पड़ेगा। मन में स्थिरता बहुत कम रहेंगी, किंतु परंतु के सवाल, संकल्प, विकल्प उत्पन्न होते रहेंगे। मन को एकाग्र करके धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहिए। मार्ग से विचलित मत होइए, क्योंकि शनि विचलित भी कर देता। अतः सावधानी पूर्वक कार्य करिए। धन का अभाव रहेगा, क्योंकि धनेश व्यय होकर के नीच का बैठ गया। आय से ज्यादा तो व्यय कर पाएगा। गुरु की उपासना भी करें। कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यर्थ की भागदौड़ तो रहेगी। अकस्मात यात्रा का भी योग बन रहा है। विदेश यात्रा का भी योग भरपूर बन रहा है। तो दोस्तों, ये रहा कुंभ राशि का इस सप्ताह का गोचर फल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिरी राशि मीन राशि क्या कहता है गोचर। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहता है आपका भाग्य। मीन राशि का स्वामी गुरु। आय भाव में पंचग्रही योग निर्माण हो रहा है। पंचग्रही योग आय के साधन भी बना रहा है। लाभ स्थान में पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि भी करा रहा है। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य करने के संकेत भी दे रहा है। धन का आवागमन सुंदर बना रहेगा, लेकिन मन अशांत रहेगा। मन में एकाग्रता भी कम रहेगी। गुरु की आराधना हितकर रहेगी। राहु तृतीय भाव में पराक्रम तो कराएगा। स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। नए नए कार्य होने के अवसर भी प्रदान कराएगा। दोस्तों, ये रहा इस सप्ताह मीन राशि वाले जातकों के गोचर दशा फल। जय माता।